Hello dear students. Chapter 12 Illustrations. 12.1. In Rutherford's nuclear model of the atom, the nucleus मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको दी हुई है. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल r इज गिवन 10⁻⁻15. ये तो थ्योरी में भी हमने देखा था, ठीक है. एंड इज एनालोगस टू द सन अबाउट विच इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट. मतलब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस भी है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट. सेकंड आप रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, इसको हम कैपिटल आर नाम दे रहे, वो कितना है 10⁻⁻10 मीटर है. मतलब ये रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है उसको कंपैरिजन किसके साथ करना है, प्लेनेटरी मॉडल जो है सन प्लेनेटरी मॉडल है, इसके साथ हमें पूरा कंपैरिजन करना है. सो इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट रेडियस 10⁻⁻10 मीटर like the earth orbit around the sun. If the dimension of the solar system had the same proportions as those of atoms, अगर दोनों के डायमेंशन मतलब एटम का डायमेंशन और सन का डायमेंशन अगर दोनों सेम है तो वुड द अर्थ बी क्लोजर टू और फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन एक्चुअली इट इज. क्वेश्चन पूछा है कि वुड द अर्थ बी क्लोजर टू, अर्थ सन से बहुत ही क्लोज होगी कि फार अवे होगी, ठीक है. इस मॉडल के साथ कंपैरिजन करने के बाद आप जज करो. एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट, तो रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट आपको दिया है रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट आर ई हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ओके. और रेडियस ऑफ सन आपको दिया है आर एस 7 इंटू 10⁸8 मीटर, ओके. तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ये दोनों का रेशियो लेते हैं. टेक द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट. क्लियर. चलो, तो दोनों के बीच का अगर रेशियो लेंगे तो पहले देखो ऊपर इलेक्ट्रॉन और नीचे न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर है मतलब ए न्यूमरेटर पार्ट में रखेंगे ए डिनोमिनेटर में रखे तो 10⁻⁻15 को रेशियो मिलेगा 10⁻5. तो इन शॉर्ट न्यूक्लियस की रेडियस ऑफ और इलेक्ट्रॉन के रेडियस ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना आया, रेशियो में 10⁻5 आया, ठीक है. तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई रेडियस ऑफ आर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इज 10⁻5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ओके. चलो, एक यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया. अभी सेकंड दोनों के बीच का हमें बेटा कंपैरिजन करना है तो और एक रेशियो लेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ क्या लेंगे, अर्थ ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सन, ओके. देखो दोनों का प्रपोजन सेम दिया है, इसलिए जो ए रेशियो मिला वो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, दोनों सेम है, दैट मीन्स 10⁻5. यहाँ पे आप इसके साथ
कंपैरिजन कर सकते हो। चलो, तो रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट आर ई डैश और रेडियस ऑफ सन हमारे पास है, ठीक है, 7 इंटू 10⁸ ये हो गया 10⁵। तो आर ई डैश आपको कितना मिलेगा, 7 इंटू 10⁻30। अभी देखो एक्चुअल हमें कितना दिया हुआ है, एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये दोनों का आप कंपैरिजन करोगे, जो आपने यहां पे जो फाइंड किया है ए वैल्यू और यहां पे आपको जो एक्चुअल दिया है, उसमें ये आगे का डिजिट है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये दोनों का कंपैरिजन करो तो ये 10⁻13 है और ये 10 कितना है 11 है। तो कितना टाइम ग्रेटर हुआ, 100 टाइम्स ग्रेटर हुआ कि नहीं। सो वी कैन राइट दैट द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, this is more than 100 times greater than the actual radius. This is actually 100 times greater than the actual orbit of radius of Earth. The actual orbit of radius of Earth. Okay, so we can write that hence if the radius of Earth orbit in solar system equal to radius of atom, then Earth would be 100 times further away from the sun. So we can write that the Earth would be 100 times further away from sun. दोनों के बीच में एक कंक्लूसिव पार्ट है 12.2। In Geiger-Master experiment, what is the distance of closest approach to the nucleus of 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes to momentarily to the rest and reverse its condition? ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल दिया है ऑलरेडी मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना दिया आपको, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो मेगा जो है उसका 10⁶ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 10⁶ तो था ही, तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में। चलो 7.7 इंटू 1.6 और ये हो गया 10⁻13 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि अल्फा पार्टिकल पहले मूवमेंट में बाद में वो रेस्ट में आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किससे इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 7.7 1.6 इंटू 10⁻13 है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, चैप्टर नंबर 2, 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13, ठीक है,
चलो के एज इट इज पहले रहने देते। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है उसको हम क्या लिखते हैं, जेड ई। और दूसरा अल्फा पार्टिकल दिया है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज याद रखो 2e होता है। कितना होता है, 2e। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब आर हमें फाइंड करना है। ओके, चलो जेड यहाँ पे कितना लेंगे, तो गाइगर मास्टर एक्सपेरिमेंट से जिसमें गोल्ड फॉइल होती है, तो गोल्ड फॉइल के लिए जेड हम कितना लेते हैं यहाँ पे, तो जेड इज इक्वल टू 79। और अल्फा पार्टिकल उस पर चार्ज हमने कितना लिया है, 2e जितना। चलो बेटा इसमें से r को सब्जेक्ट बना दे, तो k मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, z मतलब 79 गोल्ड का एटॉमिक नंबर, इंटू 2 e इंटू ई, दैट मीन्स ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय r तो सामने गया तो ये पूरा टर्म नीचे आएगा, तो 7.7 1.6 और 10⁻30। सो दैट r की जो वैल्यू है तो 9 इंटू 79 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड 7.7 डिवाइड 1.6, फिर से एक बार 9 इंटू 79 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इक्वल, और उसके बाद डिवाइड 7.7 अगेन डिवाइड 1.6, आंसर आया 295। एक बार चेक कर लेते हैं, 295.48 राइट है, 295.48। ओके, चलो यहाँ पे हो गया 10⁻9 और 10⁻2 कितना होगा, 19 टू जा हो गया 38। आ रहा है समझ में, तो ऊपर जो पावर होगा वो हो जाएगा 29 -29, और नीचे कितना है अपने पास 30। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे 9, तो 10⁻⁻16 बनेगा, ये मीटर में होगा। ठीक है, और आपको आंसर दिया है 30। ठीक है, क्योंकि हमें फर्मी में आंसर आपको दिया है फर्मी में, तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे 29.54, ये 10⁻² बेटा कितना हो जाएगा -15। अभी याद करो 10⁻⁻15 मीटर होता है, उसको हम फर्मी बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेट इसको 29.54 या 30 बोल सकते हो, और हो जाएगा ए फर्मी मीटर, तो रेडियस मिलेगी 30 फर्मी मीटर। 12.3 it is found that experimentally that the 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom, a proton and an electron। हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन होता है और इसके अराउंड एक एक इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर ये एट्रैक्टिव फोर्स को रिमूव करना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं 13.6। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हम लेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो हम जानते हैं वो तो नेगेटिव फॉर्म में होती है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो फिक्स्ड है, हाइड्रोजन के लिए -13.6, क्योंकि इतनी एनर्जी जब आप प्लस में दोगे तभी ये दोनों के बीच का जो एट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा और इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जाएगा।
चलो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दे तो ये जूल में क्या हो जाएगी, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आपको पूछा है कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एक तो आपको ऑर्बिटल रेडियस और सेकंड फाइंड करनी है वेलोसिटी। ठीक है, ओनली आपको टोटल एनर्जी दी हुई, तो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलो आर को सब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ई स्क्वायर हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो गया ई माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर और 8 पाई मतलब 3.14 8.854 10⁻⁻12 और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो ये माइनस और यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा प्लस, बाकी पूरा कैलकुलेशन करना है। तो देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी सबका कैलकुलेशन करते हैं हम कैलसी में। तो 1.6 डिवाइड 8 डिवाइड 3.14 डिवाइड 8.854 और डिवाइड 13.6 0.0005289। ये तो यहाँ पे 10⁻⁻⁻ ऊपर -19 है, यहाँ पे पावर कितना है 10⁻⁻⁻19 तो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻12, तो ऊपर रहेगा 10⁻⁻7। ओके, तो R इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, या तो 4 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे लेके आओ तो 5.3 जैसा हो जाएगा, या तो यहाँ तक ही लेके आओ तो 1 2 3 पॉइंट अगर माइनस करो तो 0 पॉइंट कितना होगा 53 लिख सकते हैं अप्रोक्स। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे लेके आओ तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -10, जिसको हम क्या बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं कि नहीं 10⁻⁻10 को, तो रेडियस हो गई 0.53 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप जानते भी हो तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो उसकी ऑर्बिटल रेडियस होती है वो इतनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। चलो सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is a negative form of kinetic energy. Total energy of electron is a negative form of kinetic energy, so that total energy हमारे पास है -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस 1/2 mv² हो जाएगा। चलो a माइनस माइनस कैंसल, इसमें से v² को सब्जेक्ट बना दे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 13.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और m जाएगा नीचे, m कितना हो जाएगा, तो m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31। चलो v² को बेटा सब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, तो 2 इंटू 13.6 इंटू 1.6 डिवाइड 9.11 4.777 इंटू 10⁻² कितना होगा, तो देखो 19 और 31 है
तो यहाँ पे पहले तो आपको 11 और 12 मिलेगा आपको टोटल, तो 10⁻12 प्लस 12। अभी v स्क्वायर है, हमें v चाहिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो 2.18 मतलब 2.2 लिख सकते हैं, इंटू ये हो जाएगा 10⁶ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2.2 इंटू 10⁶। चलो यही दोनों जो टर्म है उसका यूज करना है, जो हमने यहाँ पे जो आंसर लिया ना, ये दोनों का यूज करना है नेक्स्ट 12.14 में। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, calculate the initial frequency of the light emitted by electron revolving around the proton in hydrogen atom। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हाइड्रोजन एटम में, वो फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, V इज इक्वल टू एक फॉर्मूला था R ओमेगा, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड। ओके, चलो तो स्पीड इज इक्वल टू, तो हमारे पास इसमें जो फाइंड करना है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चलो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले तो यहाँ पे हो जाएगा a 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो 2π और 1/t है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यू बोलते हैं। चलो न्यू को यहाँ से सब्जेक्ट बनाते, तो v और 2πr नीचे। चलो स्पीड तो 2.2 इंटू 10⁶ ऑलरेडी फाउंड कर चुके हैं 3.40, और ऑर्बिटल रेडियस वो भी यहाँ पे फाइंड किए हमने 0.53 एंगस्ट्रॉम नहीं ले सकते, 10⁻⁻10 में उसको बेटा कन्वर्ट कर देना। चलो तो यहाँ पे आपको न्यू मिल जाएगी जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फिर से एक बार कैल्सी का यूज करते हैं, सो 2.2 डिवाइड 3.14 डिवाइड 0.53 इज इक्वल टू 0.6609 इंटू 10⁻, आपको कितना मिलेगा 16, न्यू इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, आंसर अपना राइट है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसकी फ्रीक्वेंसी 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज है। 12.5 जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और इसकी जो हिंट है और इसका फॉर्मूला जो है, जिसमें हम फॉर्मूला हमने यूज किया था MVnRn NH डिवाइड बाय 2π, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसमें आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। यहां पे जस्ट एक, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम पीरियड, ये यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, और इसमें पूरी वैल्यू पुट करोगे और n की जो वैल्यू है वो आपको इसमें फाइंड करनी है। तो ये जो फॉर्मूला है आप यूज करोगे तो इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 12.5 वो इजी सम है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 12.5 आप घर पे कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।